जो अगला हमारा चैप्टर है वो है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहले इसका हम नोट्स देखेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर थोड़े से हैं और इसके नोट्स में ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा। शुरू करते हैं। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य के चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। यानी जो झंडा संहिता बनाई गई है उसमें जो चीज़ें उल्लेख किया गया है कि भारतीय झंडे का रंग कैसा होगा, उसके मध्य चक्र होगा, इन सभी चीज़ों का वर्णन राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। ऐसा झंडा संहिता में भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी झंडे का रंग और उसके मध्य में चक्र होगा, ये बात बताई है डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि भगवा यानी जो केसरिया रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो त्याग का प्रतीक है, निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। जो हमारे संविधान निर्माता, जो उस समय के क्रांतिकारी लोग थे और आज के भी इवन जो लोग हैं वो त्याग करते हैं अपने देश के लिए, तो उसका प्रतीक है भगवा रंग यानी लाल केसरिया रंग। हमारे झंडे के मध्य भाग में है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग हमारे किस लिए प्रेरणा देता है? सच्चाई के पथ पर चलने के लिए, अच्छे आचरण करने के लिए हमको प्रेरणा देता है। हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है? हरा रंग मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। यानी तीन रंग हैं और तीन रंगों में से पहला जो रंग है किस चीज़ का? भगवा केसरिया रंग निस्वार्थ भावना और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग हमारे अच्छे आचरण का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सच्चाई पर चलने का प्रतीक है। हरा रंग हमारे प्रतीक है हमारी वनस्पतियों का, हमारी मिट्टी का प्रतीक है। साथ ही साथ ठीक है, और इसी हरे रंग पर जिस पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित होता है। सफ़ेद रंग जो बीच में है उसके मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रकृति का प्रतीक है, यानी अशोक का जो धर्म चक्र है उससे लिया गया है, जो सारनाथ में मिला है। चक्र जो बीच में है इसमें 24 तीलियां हैं। ये चक्र हमेशा देखते हो कि चक्र हमेशा घूमता रहता है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? प्रकृति का प्रतीक है, प्रगति यानी प्रोग्रेस का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है, जो जिस प्रकार से अगर आप रुक गए तो समझो मर गए, उसी प्रकार से जो चल रहे हो यानी जीवन है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहो, प्रगति करते रहो, इस चीज का प्रतीक है, गतिशीलता का प्रतीक है हमारा चक्र। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा तीन रंगों की पट्टी में विभाजित एक आयताकार ध्वज है। इस ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात है। केसरिया रंग सबसे ऊपर जो साहस का, त्याग का, इन सब चीज़ों का प्रतीक है। श्वेत रंग बीच में है जो शांति और सच्चाई का। सबसे नीचे का रंग हरी पट्टी उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के बीच की पट्टी में नीले रंग का एक चक्र है जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, ये प्रगति का प्रतीक है। यानी अलग अलग जगह में इसकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन जो चक्र है वो प्रगति का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, इन सभी चीज़ों का प्रतीक है। आइडिया आप लगा सकते हैं इन चीज़ों से। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था। यानी हमारी संविधान सभा ने कब इसको स्वीकार किया गया था कि संविधान की राष्ट्रीय ध्वज हमारा कैसा होगा, इस तरह का होगा, उसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया था। अगला जो पॉइंट बनता है, भारत का राज चिन्ह। जो राज चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत का राज चिन्ह आपने देखा होगा कि 4 सिंह होते हैं, वो भारत का राज चिन्ह है। ये भी सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जब आप जाएंगे तो बहुत ही शानदार है और बहुत बड़ा है, ये सारनाथ में रखा हुआ है म्यूजियम में। तो भारत का जो राज चिन्ह है, जो 4 सिंहों वाली आकृति है, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो अशोक स्तंभ में है उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला जो पॉइंट आता है वो
आता है राष्ट्रगान से संबंधित। जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वही तो है, राष्ट्रगान हो गया और जनगण मनगण हो गया, उसके बाद में झंडा हो गया, चक्र हो गया, राज चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय पेड़ हो गया, राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में होंगे राष्ट्रीय प्रतीक में। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मनगण है, जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि क्या क्या होती है? बचपन से ही हम पढ़ते चले आए, जो जनगण मनगण होता है उसको 52 सेकंड में गाना होता है। ठीक है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार हमारे जनगण मनगण को गाया गया था और इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यानी पहली बार देखिए, संविधान जो जनगण मनगण है उसको पहले ही बन गया था, यानी देश आज़ाद होने से पहले ही ये तैयार हो गया था, लेकिन इसको अपनाया था हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी को अपनाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है। वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत जो हमारा वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ, उसी से लिया गया है। यानी वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ एक उपन्यास है, एक नोवेल है, वहां से लिया गया है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। इसे 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगला जो बात करें पंचांग की, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर होता है, जिसको कहते हैं, जो हिंदी के महीने अगर आपने पढ़े होंगे, तो जो राष्ट्रीय कैलेंडर होता है, आज हम जो ग्रिगोरियन कैलेंडर देख रहे हैं जिसमें जनवरी दिसंबर वगैरह होता है, लेकिन भारतीय कैलेंडर वो शक संवत पर आधारित है। इसके महीने की शुरुआत चैत से होती है जब कटता है, और अंतिम महीना फागुन होता है, जो आजकल चल रहा है, फागुन में ही होली होती है और फाग गाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। अगर आ जाए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत होता है, आखिरी महीना फागुन होता है। ठीक है, इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है, यानी हमारे यहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर भी चलता है और ये भी चलता है। सामान्यतः अगर देखें तो चैत महीना, जो चैत का महीना होता है, कब से इसकी शुरुआत होती है? 22 मार्च को इसकी शुरुआत होती है, जबकि लीप वर्ष में इसकी शुरुआत 21 मार्च को होती है। हमारा जो जलीय जीव कौन सा होता है? गंगा नदी की जो डॉल्फिन होती है, ये देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला जो पॉइंट की बात करें तो भारतीय जो अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए, इसमें कहीं दिया है राष्ट्रीय जलीय, हाँ, चलिए आगे देख लेते हैं। गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। भारत का जो राष्ट्रीय मोर है, भारतीय मोर जो है, जिसका नाम है वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेसस, यानी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेसस है। इसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। साथ ही जो हमारा बाघ है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, जिसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस राष्ट्रीय पशु है और पावोक्रिस्टेसस राष्ट्रीय पक्षी है। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को, यानी 2008 में हमारी सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी को घोषित किया था। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस, यानी जब कब हम आज़ाद हुए थे? 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता दिवस के रूप में, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को जब होता है उसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में सरकार ने घोषित किया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई है, लेकिन जो हमारा पुष्प है, कमल है राष्ट्रीय पुष्प, फल है, आम है राष्ट्रीय फल, और बरगद का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष में आता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर को क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा, चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला नंबर, किस वर्ष में जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो जनगण मनगण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 1950 में अपनाया गया था। 52 सेकंड में इसको गाना होता है। दूसरा है, अगर बात करें जाए तो जो राष्ट्रगान जो जनगण मनगण है उसके हिंदी प्रारूप को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। तीसरा नंबर, संपूर्ण राष्ट्रगान का गायन समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत
शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? जो राजकीय चिन्ह होता है जो अशोक स्तंभ से लिया गया है 4 सिंगों वाला, ये कब से अपनाया गया है? 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। जिस दिन हमारा संविधान लागू हो गया था उसी दिन इसको अपनाया गया है। और जो राजकीय चिन्ह है जिसमें 4 शेर हैं वो कहाँ से? वाराणसी में सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो शीर्ष पे 4 सिंह बैठे हैं उसी से इसका लिया गया है। यानी राजकीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ पर आधारित है। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र होता है, 24 तीलियां होती हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 होता है। 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला नंबर सही है, बी केवल पहला नंबर। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसमें 24 तीलियां होती हैं, 21 दिया हुआ है। इसका अनुपात 3 और 2 के अनुपात में होता है, ये होता है। 7वां, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया था? राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था? यह फहराया गया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको फहराया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब फहराया था? 22 जुलाई 1947 को फहराया था। 9वां, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो ध्वज के प्रारूप को कब स्वीकार किया गया था? यह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, उसी दिन फहराया गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है भारत की ध्वज संहिता, यानी जो हमारा राष्ट्र ध्वज होता है इसकी भी एक संहिता होती है। इसका कोई अपमान नहीं कर सकता कि आप आड़ा टेढ़ा उल्टा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी इसको फहरा दो, ऐसा नहीं होता। इसका एक ध्वज संहिता है, उसमें कुछ नियम लिखे हुए हैं, उसी के अनुसार इसको बनाना होता है, उसी के अनुसार उसको फहराना होता है। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण, यानी कथन 1 कथन 2 दिया गया है। ठीक है, डी नंबर। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। सही क्या है? ध्वज की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात 3 और 2 के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है। ध्वज संहिता जो 2002 में है इसके बारे में सारी चीज बताई गई है। ठीक है, और भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात में होना चाहिए। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मानक आमाप कितना होता है? 600 mm इंटू 4 नहीं है, मतलब 3 और 2 के अनुपात में होता है, सीधी सी बात यह है। 11वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र प्रतीक है न्याय का प्रतीक है। चक्र हमारे न्याय का प्रतीक है, साथ साथ प्रगति का भी प्रतीक है। प्रगति का, क्योंकि चक्र हमेशा घूमता रहता है तो प्रगति का प्रतीक होगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का जो हमारा चक्र है जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, इसमें 24 तीलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है और साथ साथ प्रगति का भी प्रतीक है। ये यहाँ पे लिखना भूल गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या कितनी? 24 तीलियां हैं। 13वां, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका नाम वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस है। इसी घटती संख्या को देखते हुए भी हमने 1973 में बाघ परियोजना शुरू की थी। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेसस है, पावोक्रिस्टेसस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आपने देखा होगा जितने भी गौतम बुद्ध की फोटो बहुत सारी होती हैं वो भी कमल पर बैठे हुए हैं, हमारे देवी देवता है वो भी कमल पे। तो कमल का जो संबंध है भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय पुष्प के रूप में अपना लिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है, इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है लेकिन मान्यता प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये विक्रम संवत पर आधारित है, नहीं, ये शक संवत पर आधारित है। चलिए पॉइंट देखते हैं। डी नंबर, ना तो 1 ना तो 2, कोई नहीं सही। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है जिसमें नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी होती है उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। उसके साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जिसका पहला महीना चैत्र होता है, सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था। यानी राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 को देश की आज़ादी के बाद अपनाया गया था। इसका पहला जो दिन होता है चैत महीने का, ये 22 मार्च को या 21
मार्च को चालू होता है। ठीक है, अब देखे होंगे आप जब कैलेंडर लेके आए तो उसमें साथ साथ शक संवत वाले भी महीने उसमें लिखा रहता है, तो चैत कब कब से चल रहा है, तो इसीलिए कह रहे हैं दोनों को अपनाया गया। तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा